अब हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी जो गिवन होता था आपको, डिस्क्रिमिनेंट, ओके, डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी डिफरेंट वैल्यूज होती थी। व्हेन डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन रूट्स आर पॉजिटिव, व्हेन डी इज़ लेस देन ज़ीरो देन द रूट्स विल इमेजिनरी, व्हेन डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये सारी चीज़ें थी, आपने बुक में पढ़ी हैं। अब आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रिक्स। फर्स्ट वन इज़ दैट इफ द रूट्स आर पॉजिटिव, रूट्स पॉजिटिव कब होंगे? जब डी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है। उसका क्या केस है? जब ए एंड सी आपके पास आर ऑफ द सेम साइन, ए एंड सी का साइन सेम, आर ऑफ द सेम साइन, एंड बी हैज़ ऑपोजिट साइन, ठीक है। जब ये कंडीशन होगी तब हमेशा डी विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड द रूट्स विल बी पॉजिटिव। इस तरह का सवाल आता है कि रूट्स आर पॉजिटिव और रियल और इमेजिनरी क्या है रूट्स, तो आपको सिंपल डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डालनी। तो सिंपल, अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, उसके ac के रूट्स सेम है, मीन्स पॉजिटिव है, और b नेगेटिव है, तो आप सिंपल उसको आप कर देंगे d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स रूट्स आर पॉजिटिव। चलें, मैं एक एग्जांपल आपको उसकी देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। देखें, ए एंड सी के साइन सेम एंड बी का ऑपोजिट है, फॉलो हो रहा है। अब डी अगर हम इसका निकालें तो माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4ac, ए क्या है 1, सी क्या है 6, मैंने वैल्यू डाल दी, तो 25 माइनस 6 4 जो 24, तो 1 आंसर आ रहा है। तो डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ओके। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, आपने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया डी स्क्वायर, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने फॉर्मूला पुट किया और वैल्यू निकाली, तो वैल्यू अगर आती है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, आपकी डी की वैल्यू आ रही है 9, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर 9। तो अगर डी की वैल्यू आती है परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स विल बी रेशनल, ये बात याद रखिए। हमेशा जब भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो रूट्स रेशनल होंगे। एंड इफ़ द वैल्यू इज़ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है 9, अगर नॉन परफेक्ट है, कुछ भी वैल्यू आ जाए, 10 आ जाए, 10 नॉन परफेक्ट है, किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमेशा आंसर जो आएंगे इर्रेशनल रूट्स आएंगे, रूट्स विल बी इर्रेशनल है। एक और ट्रिक आपको ये बताता हूँ मैं, आपको तीसरी ट्रिक, ये की पॉइंट है, याद रखिएगा कि रूट्स हमेशा नेगेटिव आएंगे, रूट्स विल ऑलवेज बी नेगेटिव, आर ऑलवेज बी नेगेटिव। कब? वेदर डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, डी बेशक ज़ीरो हो, बड़ा हो ज़ीरो से, ठीक है, और एन ए बी सी आर ऑफ द सेम साइन, ठीक है। ए बी सी जो कोफिशिएंट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, अगर वो सेम हो, इसमें सेम नहीं है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो अगर तीनों कोफिशिएंट सेम हो और डिस्क्रिमिनेंट अगर आप उसका निकालें तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो आए, देन रूट्स आर ऑलवेज भी नेगेटिव। जो उसके रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक करके, तो उसके जो हमेशा जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, ये बात याद रखें, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप लोग करके चेक कर लिएगा, रूट्स जब जो भी आएंगे हमेशा नेगेटिव आएंगे, बेशक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और सारे ए बी सी कोफिशिएंट सेम साइन हो, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट ट्रिक क्या है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऑड टर्म्स हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद
ऑल ऑड कोफिशिएंट्स, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और इसके इधर 1 है ऑड है, 5 ऑड है, लेकिन 6 इवन है, ये वाला केस नहीं है। यहाँ पे अगर 7 होता तो ये सारे कोफिशिएंट्स ऑड हो जाते। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसके सारे रूट्स कोफिशिएंट्स ऑड हैं, देन इट कैन नॉट हैव रैशनल रूट्स, ठीक है, कभी भी देन उसके रैशनल रूट्स नहीं आएंगे, ये बात याद रखिएगा। MCQ जा सकते हैं डायरेक्ट, आप लोग कर सकते हैं। जस्ट एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ले लो, 5x² 3x + 1, तीनों ऑड टर्म्स ले ली हमने, कोफिशिएंट्स 5 ऑड है, 3 ऑड है, 0 ऑड है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें। 3 का स्क्वायर 9 -4 1 है 5, ठीक है 1, ये d निकाल लो। 9 - 20 -11, तो क्या आ रहा है, ये रैशनल ही इंटीजर है, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट एग्जाम्पल से प्रूव होगी, ओके।